हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वेयर यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर योर डाउट्स। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है क्वेश्चन नंबर 2.7 जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11 से लिया है और चैप्टर का नेम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ लाइट वेव हुज पीरियड इज 2.0 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। तो यहाँ वेवलेंथ को हम डिनोट करेंगे लैम्डा से, फ्रीक्वेंसी को म्यू से शो करते हैं और वेव नंबर को म्यू डैश। चलिए, अब पीरियड क्या चीज़ है? कोई भी वेव जब मूव करती है तो उसका मूवमेंट इस तरीके से होता है। अब स्टार्टिंग पॉइंट से एक पूरी फ्रीक्वेंसी का मूवमेंट में जो टाइम लगता है पार्टिकल को वेव मूवमेंट में यहाँ से यहाँ आने में जो भी टाइम लगता है उसको ही हम पीरियड कहते हैं और टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमें पीरियड दिया गया है। अब फ्रीक्वेंसी और पीरियड में एक रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 पीरियड टी। यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे। सो 1/t करेंगे। 1/t की वैल्यू है 2.0 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। सो 1/2 है, 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁻10 जो है ऊपर जाके +10 हो जाएगा और सेकेंड बन जाएगा पर सेकेंड। अब ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इसको थोड़ा और मोर अप्रोप्रिएट करने के लिए डेसिमल को राइट तरफ शिफ्ट करिए, तो ये हो जाएगा 5.0 इंटू 10⁻10 ऑलरेडी है। राइट साइड 1 स्टेप शिफ्ट करने का मतलब है पावर में -1 कर देना, तो 10 - 1 हो जाएगा हमारा 9 पर सेकेंड। 5 इंटू 10⁻9 पर सेकेंड। और इसी चीज़ को हम 5.0 इंटू 10⁻9 हर्ट्स भी लिख सकते हैं। पर सेकेंड इज इक्वल टू हर्ट्स। सो ये हमारा आंसर हो गया। इन तीनों ही आंसर को हम किसी को भी लिखेंगे, तीनों करेक्ट हैं। चलिए, ये तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब फ्रीक्वेंसी मिल गई है तो हम यहाँ से अपना नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, वेवलेंथ निकालेंगे। तो फ्रेंड, वेवलेंथ के लिए हमने पढ़ रखा है एक रिलेशन, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ। अब यहाँ से इसी इक्वेशन को यूज़ करके हम वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू c/फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम अपना वेव लेंथ निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि c है स्पीड ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी हमने निकाल रखी है कितनी, 5.0 इंटू 10⁹ पर सेकेंड। ना पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। 3/5 करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा यहाँ पर 3/5 करने से 0.6 इंटू 10⁻। अब देखिए +9 जो है वो जब ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा। तो यहाँ पर -9 और +8 पहले से था, इसको कैंसिल करेंगे तो -1 बचेगा। तो पावर लगेगी -1 और यूनिट है मीटर। ना इसी चीज़ को हम, ये हमारा आंसर आ चुका है, इसी को हम जैसे कि कहा मोर अप्रोप्रिएट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, -1 की पावर को हटा दें तो हम 0.06 मीटर लिख सकते हैं, या फिर डेसिमल को राइट तरफ शिफ्ट करा दें तो 6.0 हो जाएगा इंटू 10⁻। सो राइट तरफ 1 स्टेप शिफ्ट करने का मतलब है पावर -1 हो गई। -1 पावर पहले से थी, -1 और लेगी तो -1 + -1 -2 मीटर। तो ये तीनों ही आंसर हमारे करेक्ट है, किसी भी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई लैम्डा यानी कि वेवलेंथ की। अब हमको पता है थर्ड आता है वेव नंबर। वेव नंबर म्यू डैश इज इक्वल टू 1/λ। लैम्डा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, सीधे फॉर्मूले में रखते हैं। इसकी वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब देखिए ये -2 ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻2 हो जाएगा, अपॉन में 6 बचेगा
और मीटर भी ऊपर चला गया, -1 हो गया। 10⁻2 का मतलब होता है 100/6 हो गया पर मीटर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 100 इज़ डिवाइडेड बाई 6 तो हमें वैल्यू मिलेगी 16.67 मीटर पर मीटर। ये हमारा हो गया वेव नंबर 16.67 पर मीटर। सो फ्रेंड्स, कैलकुलेशन बहुत ही आसान थी, फॉर्मूला भी बहुत ही आसान है। तो पढ़ते रहिए, सवाल करते रहिए और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, थैंक यू।